ज़िंदगी में हमेशा खुश कैसे रहें। खुश रहने के 10 तरीके बता रहे हैं हम यहाँ पे। पहला है मोटिवेशनल कहानी पढ़ें। जब जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं ही हूँ या जीवन में कभी भी परेशानी आए तो आप मोटिवेशनल कहानी ज़रूर पढ़ें। इस कहानी में कई सच्ची घटना का उल्लेख किया जाता है। सच्ची मोटिवेशनल कहानी में बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, काफ़ी दुखों के बावजूद किस प्रकार वह खुश रहा। इसलिए जब भी समय मिले हमें अच्छी मोटिवेशनल कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। दूसरा, ज़्यादा सोच विचार ओवर थिंकिंग ना करें। यदि आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग एक बीमारी है जो हमें पिछले ज़िंदगी में ले जाती है, जिसे सोच सोचकर हम दुखी होते रहते हैं। महिलाओं में यह समस्या ज़्यादा पाया जाता है। जब भी वह फ्री बैठती हैं तो ओवर थिंकिंग शुरू कर देती हैं। जैसे 5 साल पहले मुझे मेरी सासू माँ ने यह बात बोला था, उनको यह बात नहीं बोलना चाहिए था। तीसरा, स्वस्थ रहें मस्त रहें। बड़े बुजुर्ग कहते थे, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी सुख होती है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप कितना भी चाहे खुश नहीं रह सकते हैं। खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। समय से दैनिक क्रिया करना शुरू कर दें। योगा और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अच्छे खान पान पर भी ध्यान दें। चौथा, दूसरों से तुलना मत करें। दुखी रहने का एक कारण यह भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। अपने आप को किसी से कम मत समझो। जिस हाल में रहो उस हाल में खुश रहो। ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग बनाया, इसलिए दूसरे की नकल करके हम ईश्वर का अपमान ना करें। आपके पास जो है उसका सम्मान करें। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूर्ण नहीं होता, सभी के पास कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। तेरे पास जो है उसका कद्र कर, यहाँ आसमां के पास भी खुद की जमी नहीं। पांचवा, दूसरों से उम्मीद ना रखें। उम्मीद किसी से ना रखें। एक पुरानी भजन है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला दाता केवल एक ही है, राम। पूरी दुनिया भिखारी है और भिखारी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा भगवान से उम्मीद करें। हमेशा अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर की संतान है जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जो आपके अंदर समाया हुआ है। अपने आप से उम्मीद रखना ही ईश्वर की सच्ची श्रद्धा है। छठवां, व्यस्त रहें। ओवर थिंकिंग, दूसरों से तुलना, दूसरे की निंदा, यह सभी बुराइयां हम तभी कर सकते हैं जब हम निठल्ले बैठे रहते हैं। जब आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो आपके पास फुर्सत ही नहीं रहेगा इस फालतू काम के लिए, इसलिए अपने काम में व्यस्त रहें। मेरे पास वक्त ही नहीं है नफ़रत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफ़रत करते, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों में जो मुझसे प्यार करते हैं। सातवां, खुद पर विश्वास रखें। ज़िंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्यों विश्वास करेगा। विश्वास में ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकती है। जहाँ विश्वास है वहीं आशा है, वहीं ज़िंदगी है। जहाँ अविश्वास है वहीं निराशा है, वहीं मौत है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आशावादी बने। अपने आप पर विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ें। हमेशा खुश रहेंगे। खुद पर विश्वास नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। आठवां, ज़्यादा की इच्छा ना रखें। इस दुनिया में इच्छा अनंत होती है, इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरा होते ही दूसरा इच्छा जन्म लेती है। पहले एक घर की इच्छा, फिर उससे बड़ा घर की इच्छा, फिर उससे भी बड़ा घर का इच्छा। पहले एक गाड़ी की इच्छा, फिर 2 गाड़ी की इच्छा, उससे बड़ी गाड़ी की इच्छा,
यह कभी खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए इच्छा को सीमित रखें। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा इच्छा ही दुखों का कारण बनता है। 9वां, अमीर बने। एक कटु सत्य है, सभी गरीब अमीरों से नफरत करता है, लेकिन सभी गरीब अमीर भी बनना चाहता है। आपको यह बात स्वीकार करनी ही होगी कि आर्थिक समस्या अन्य समस्याओं से बड़ी होती है। आज के समय में आत्महत्या, पारिवारिक कलह जैसे बीमारी की यदि आप जांच करेंगे तो पता लगेगा इसके मूल वजह आर्थिक समस्या यानी पैसे की समस्या है। अमीर लोग भले ही खुश रहें या ना रहें, लेकिन उन्हें यह आर्थिक समस्या नहीं होती है। गरीबों के दुखी रहने का मुख्य वजह आर्थिक समस्या ही है। इसलिए अपना आर्थिक स्थिति सुधार करने का भरसक प्रयास करें। 10वां, दुष्ट लोगों से दूर रहें। आपके भी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके पास आते ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता होगा, जैसे अरे तुम्हारा तो भाग्य खराब है, तुम्हारा तो जीवन ही नर्क बन गया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, हम उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उससे दूरी ज़रूर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का भरसक प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये हमारी नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।